हेलो बच्चा लोग, आपका सिंपल इंटरेस्ट में 1 से 6 तक टाइप हो गया है। आज होगा आपका वीडियो टाइप 7 का। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप 7 में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से ऋण के रूप में दिया जाता है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% कम हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? 720 रुपये कम होते हैं। तो वो राशि क्या होगी? आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। चलिए देखिएगा एकदम आराम से। करें कि एक जो समय है वो आपका 3 साल है, ठीक है, और दर 4% कम होता है, तो साधारण ब्याज 720 रुपये क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो आपको जानते हो, समय और दर को गुणा करोगे तो क्या निकलेगा आपका? ब्याज का प्रतिशत। तो 4×3 12%, यानी कि 12% कम हो गया, और 12% में और कितना रुपये कम हो गया? 720 रुपये कम हो गया। मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या होता है आपका? 100% होता है। तो 100% इक्वल टू 720 इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? 12 अंग्रेजी में। 12×6 = 72 हो जाएगा 60। कितना रुपये हो जाएगा आपका वो? तो 6,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। कहते रहे 12×6 = 72, 60 1 2 3 आंसर आपका क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, वो आपको बनाना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं वीडियो। अरे हाँ यार, बहुत गर्मी है, ठंडा है। दिख रहा है ना अच्छे से? ये क्वेश्चन आपको बनाना है और आंसर में आपको बताना है व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट करके 620 515 32 76। नहीं बताइएगा तो भी चलेगा, बस बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 2,000 रुपये की एक धनराशि 5 वर्षों में 2,600 रुपये दी जाती है। यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष आए तो या बढ़ाया जाए तो वो धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? तो पहला चीज याद रखो एकदम आराम से। कह रहे कि मेरे पास जो है 2,000 रुपये है, 5 साल के बाद क्या होता है? 2,600 रुपये हो जाता है, और दर जो है 3% बढ़ाएगा। 3% क्या होगा? बढ़ाएगा। तो जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो मूलधन पे होता है। तो 2,000 का होगा 5×3 = 15%, 5×3 = 15%। तो 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, 2 0 से 2 0, 15×2 = 30, कितना हो गया? 300। तो ये 300 रुपये। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे और घटेगा तो माइनस करेंगे। तो बढ़ा है तो क्या होगा? 26×3 = 2,900 रुपये। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में भी दिया होगा आपका 2,900 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो सेम क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये कितना होता है? 920 रुपये होता है। अगर ब्याज की दर कितना होता है? 3% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? वो आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिएगा। देखिए वो करें 2,100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2,352 रुपये हो गई, यानी बढ़ा हुआ वैल्यू है, यानी मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर 2,100 रुपये है, 2 साल है, कितना हो गया? 2,352 रुपया। करें कि ब्याज जो है 1% क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी 2,100 का कितना निकालेगा वो? 21%, यानी 2 एकम 2%, 21 दूना 42 रुपये। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये 42 रुपये घट रहे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 103 कितना हो गया मिश्रधन? तो 2,310 रुपया। अब हमसे पूछा नया ब्याज क्या होगा? तो नया ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन। चल नहीं रहा है क्या जी? 2,310 माइनस 2,100 रुपये हो जाएगा आपका वो 210 रुपये। क्लियर एकदम? अरे यार कितना कर रहा हूँ, 1 0 चल नहीं रहा, 3 में से 1 गया 2, यानी 210 रुपये आपका नया ब्याज आएगा। सिंपल बात समझो, 2,100 रुपया था, 2 साल में 2,352 होगा। अगर यहाँ पे पुराना ब्याज पूछा तो इसका अंतर लेते हैं, लेकिन नया ब्याज पूछा है तो 2,100 का 2% 42 रुपये, तो 42 रुपये क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो घटा देंगे। अगर अधिक होता तो क्या करते? बढ़ा देते। ठीक है,
तो क्या किए 42 कम कर दिए, तो 2310 मिश्रधन हो गया। अब 2100 मूलधन था, 2310 क्या था मिश्रधन था, तो नया ब्याज पूछा है, तो 2310 में से 2100 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 210 आपका नया ब्याज। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 6 VVI कर दीजिएगा, क्योंकि 6 बताएंगे 7 आपको बनाना रहेगा, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करें क्वेश्चन नंबर में 6 में, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 4500 हो जाती है, यानी 3 साल बाद 45 हो जाता है, 4500 आपका मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष अधिक होती तो वह धनराशि उतने ही समय में क्या होता, 5040 हो जाता। तो इसमें क्या करना है आपको, मूलधन भी निकालना और ब्याज भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वो 3 साल में 4500 हो जाता है, अगर 5% बढ़ाते हैं तो 5054 तो प्रतिशत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, और 15% प्रतिशत बढ़ा है तो किसका प्रतिशत, ब्याज का, तो रुपए में कितने बढ़ा, तो 540 बढ़ गया। यानी बाबा कहेंगे हम 15% में 540, तो पहले मूलधन निकालो, तो मूलधन क्या होगा 100%, 540 गुणे 100 और बटे में 15, 3 5 15, 3 से 18 3 54, 5 से 20 25 100, 18 दूना क्या होगा 3600, यानी मूलधन आपका 3600। अब यहाँ पे समझो 3600 था, 3 साल बाद कितना हो गया था 4500 हो गया था, तो यहाँ से कितना ब्याज लिया, तो ब्याज लिया हुआ आपका 36 यानी कि 900 आपका ब्याज लिया, और आपको दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन आपका 3600 गुणे 100 में आपका 3 साल, 2 जीरो से 2 जीरो, तितरी का 9, 3 से 12 3 36, 4 से 25 चौका 100, 4 3 12, 8 से 1/3% आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी देख लो, दिया ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझ लो, 3 साल में कितना होता है 4500, 5% बढ़ता है तो 5040 हो जाता है, तो 3 5 15% बढ़ा तो कितना रुपया बढ़ गया 540, तो ब्याज का प्रतिशत, ब्याज का रुपया, मूलधन निकालना है तो 100% कितना हो गया 3600। अब आपको दर निकालना है, तो 3600 मूलधन था, 3 साल बाद कितना हो गया था 4500, तो कितना ब्याज लिया 900, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणे मूलधन गुणे समय, आपका इतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, PDF तो भेजा ही है, देख भी लो वीडियो में, कुछ लोग के पास नहीं होगा तो वो आपको 7वां बनाना है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, आपको बना के रखना है। चलिए जय हिंद बउआ, आराम से बनाइए।